आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असेंबली में बिला नागा होने वाली WWE की और खास तौर पर हैंडसम हंक नवीद कमर की बहादुरी की। कराची इलेक्ट्रिक और लेस्को की खिदमत को भला कौन फरामोश कर सकता है, उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे। फिर यूट्यूब वाली अम्मा और एंटरटेनमेंट की अम्मा की लफ्जी जंग भी डिस्कस होगी। और हाँ, दुनिया की बहादुर पबजी फोर्स और बेतुके फनकार टिकटॉकर भी मौजूए बहस बनेंगे। वैसे लेस्को के इलेक्ट्रिक इनकी परफॉर्मेंस की नहीं समझ आती, लोग इनसे क्यों खफा हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, अगर देखा जाए तो हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं। 10-10 दिन पुराने सालन हमने फ्रिजों में रखे होते हैं, वो निकाल कर हम पका कर खाते हैं, यानी उनको गर्म करके, लेकिन बाद में होता यह है वो मैदे ख़राब कर देते हैं। तो लेस्को के इलेक्ट्रिक का मंशूर है कि हम आवाम को बीमार नहीं करना चाहते, हम वैसे ही सालन बुसा देंगे, बाहर फेंकेंगे, नया पका कर खाएंगे। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि कोरोना AC बढ़ा रहा है, तो अच्छा नहीं करता लेस्को के इलेक्ट्रिक बिजली भेज देता है। देखें, जब बिजली नहीं आएगी AC नहीं चलेगा, काम तो हो जाएगा तमाम। तो ये इस हवाले से बेहतर इकदाम है। वो फिर एक और भी उनसे गिला हो रहा था जी कि लोग बाहर नहीं निकलते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। अब अगर आपको लेस्को के इलेक्ट्रिक घर में सहूलत दे रहा है कि आप पसीना खारिज करें, अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाएं, तंदुरुस्त और तवाना बनाएं, तो इसमें बुराई क्या है? लेस्को के इलेक्ट्रिक हमारे फायदे के लिए तो काम कर रहा है। बेवकूफ़ हैं आप लोग जो बातें करते हैं उन पर। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान और खुसूसन मरीज दुआएं देते हैं। मैं सॉरी, बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। आपकी परफॉर्मेंस इतनी उम्दा है कि आप चांद को छू रहे हैं। अगर इस तरह का लाइफस्टाइल आपको पसंद है तो बेहतर है जंगलात में निकलते हैं, वहाँ जाकर लकड़ियाँ जलाते हैं, दिन है तो रोशनी है, रात है तो फिर चांद की चांदनी में रात गुजारते हैं और ज़िंदगी ऐसे बसर कर लेते हैं। अगर आप इस तरह का माहौल हमें देना चाह रहे हैं तो हमें बता दें, क्यों आप इतने वादे करते हैं कि बिजली आपको दे देंगे। इमरान खान साहब का वो भी वक्त में याद है कि जब कंटेनर पर चढ़कर बिल जलाने की उन्होंने बात की थी, सिविल नाफरमानी की भी तहरीक चलाने की बात की थी। अब कहाँ गई वो आपकी तहरीक, कहाँ गए आपके दावे, कहाँ गए आपके वादे? अब हम इसी इंतजार में हैं कि हमें अच्छा माहौल मिले, बिजली अच्छी मिले, फरावानी में मिले, हम जिंदगी गुजार सकें। दुनिया बड़े बड़े गैजेट ईजाद करी है, हम अगर गैजेट खरीद के ले ही आते हैं इतने टैक्सेस देकर, तो यहाँ पर वो चार्ज नहीं होते। क्यों? बिजली। आप जो बिल भेजते हैं वो 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली का भेजते हैं, क्योंकि 12 घंटे तो बिजली आती नहीं है। और वो बिल इतना होता है कि उसकी वापडा से कहकर 3 किस्तें करवानी पड़ती है, और 3 किस्तें भी उधार लेकर देनी पड़ती हैं। अब बेहतर है कि हमारे लिए कोई ऐसी सरगर्मी करें कि हम लोग बड़े आराम से बिल दे सकें, बिजली से भी लुत्फानंदोज हो सकें, आपको दुआएं दे सकें, और खुदा मेरा मतलब है कि अगली दफ़ा भी आपको इलेक्ट करने की कोशिश कर सकें। 2 बच्चों की खुदकुशी के बाद पबजी गेम पर पाबंदी, फैसला सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंडिया में तकरीबन 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक को बैन कर दिया है, और पाकिस्तान में पबजी को बैन कर दिया गया है। पबजी को तो खैर एक अलग इशू की वजह से बैन किया है, इंडिया में टिकटॉक और दूसरी एप्लीकेशंस एक अलग मैटर की वजह से बैन हुई है। पबजी की अगर बात की जाए तो पबजी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वक्त का ज़िया है और दिमागों में वायलेंस बेस्ड थिंकिंग एबिलिटीज़ पैदा करती है। साइकोलॉजिस्ट इस पर कहते हैं बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अगर वालिदैन की बात की जाए तो एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एक वक्त था बच्चे कंचे खेलना चाहते थे, बच्चे तब भी बुरे लगते थे। अब बच्चे पबजी खेलना चाहते हैं, तब भी बच्चे बुरे लगते हैं। अगर पबजी दिमाग को इतना ख़राब करती है तो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या है? अब स्कूल के देख लें, स्कूल से अब केसेस निकलना शुरू हो चुके हैं। क्या स्कूल्स में अच्छा माहौल दिया जा रहा है? सिर्फ स्कूल्स में कलरफुल पेंटिंग्स लगाकर, मुख्तलिफ रंग शर्टों पर लगाकर, या वैसे कोई आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ दिखाकर आप कहते हैं स्कूल में अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही है, डजंट मीन कि स्कूल बहुत अच्छा जा रहा है। स्कूल सिर्फ एक तरह के दिमाग जनरेट करना चाह रहा है जो एक सोसाइटी में सिर्फ नौकरी लेने का बायस बने। या तो हमें स्कूल की सरगर्मियां बदल लेनी चाहिए, या हमें अपने घर का माहौल बदल लेना चाहिए कि बच्चे पबजी या दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ ना आए। अगर मोबाइल बच्चों से दूर कर देते हैं तो क्या माँ बाप या कोई और दीगर हल्का अहबाब उनको टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ को नौकरी की जल्दी है, नौकरी पर पहुंचने की फिक्र है, नौकरी का काम घर में करने की फिक्र है, सोच है। और बहुत से लोगों जो घर में टीवी ड्रामा देखना चाहते हैं, बच्चे उनको डिस्टर्ब करते हैं, तकलीफ होती है। तो अगर आप बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, वेल एंड गुड, आप मोबाइल उनसे दूर कर दें। पबजी वो खुद छोड़ देंगे जब आप उनके साथ खेलेंगे। अगर हम तमाम मसरूफियत छोड़कर एक सेंट्रल टाइम भी इकट्ठा गुजार लें तो इतने मसले नहीं होंगे। एक दूसरे से मोहब्बत का एहसास पैदा होगा, और यह एहसास तभी पैदा होगा जब एक दूसरे को वक्त देंगे। सिर्फ पबजी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। कौमी असेंबली में वफादारी अवाम से निभाने के लिए मौका होता है।
वफादारी अपनी सियासी क़यादत से निभाने का मौका नहीं होता। शायद ये हमें हमारी सियासी क़यादत को समझने की ज़रूरत है कि बेहतर है आप बंद कमरों में जाकर अपनी वफादारी का सबूत दें। आप असेंबली के इजलास में नारे लगवा कर या इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके वफादारी का सबूत ना दें, क्योंकि उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे तो गटर उसी तरह उगलेंगे, बिजली उसी तरह जाएगी, चीज़ें उसी तरह जलेंगी, झगड़े उसी तरह होंगे, थाने के मसाइल हल नहीं होंगे, कोई रिफॉर्म नहीं आएगी, कोई पहले से चीज़ बेहतर नहीं होगी। अगर वफादारियाँ हम बदल लें, अपनी कौम से वफ़ा कर लें, अपनी अवाम से वफ़ा कर लें, तो शायद ये मसाइल ही वजूद में ना आते। ये वफादारी सिर्फ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये अवाम का और एक सियासतदान के रिश्ते के दरमियान एक जोड़ने वाले, जिसे हम कह लें कि ग्लू, अगर हम कागज़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये वफ़ा लफ्ज़ अवाम और सियासतदान दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। हमें आपके सिर्फ लफ्जी वारों की ज़रूरत नहीं है। शायद आज की सियासत में देखकर गुमान होता है कि इन सब ने तय किया हुआ है कि जो ज़्यादा लड़ेगा, ज़्यादा जारहाना अंदाज़ अपनाएगा, वो असेंबली में कामयाब है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती, लेकिन उनका तासुर देखकर ये लगता है कि वो पूरी कोशिश करते हैं जितने वल्गर गलीज़ किस्म की लुग़त इस्तेमाल करके वो अपने आप को अच्छा, काबिल और बेहतरीन सियासतदान साबित करते हैं। हमें यही लगता है कि सिर्फ एक दूसरे को लड़ने के लिए पॉइंट्स देते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह ट्रेंड ईजाद किया है कि इस तरह की सियासी क़यादत आगे लाई जाए जो काम से हटकर और बोलने पर ज़्यादा उनका फोकस हो, यानी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएँ जो टिक्कर खूबसूरत बना लें, टिक्कर बड़ी रवानी वाले बना लें, अखबारों की हेडलाइंस अच्छी बना लें, लेकिन काम के एतबार से हमारी ना हेडलाइन अच्छी होगी, ना टीवी के टिकर अच्छे होंगे, और उसके अलावा भी बाकी मीडियम्स पर सिर्फ लफ्जी बौछार होगी। लेकिन कभी हमने ऐसा महसूस ना किया, ना ही देखा कि असेंबली इजलास हो और उसमें सब परेशान हो, या 50% या 40% लोग परेशान हो कि यार हमारे इलाके में बिजली नहीं आती, हमारे इलाके में दीगर बुनियादी ज़रूरियात हमसे पूरी नहीं हो सकी, या पिछली हुकूमत ने पूरी नहीं की, तो हम इसे कैसे ओवरकम करेंगे। अगर सिर्फ झगड़े पर फोकस रहेगा, झगड़े पर हमारा गौर ख़ौस रहेगा, तो हम क्या करेंगे। बेहतर यह है कि हमारी सियासी क़यादत अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए और वाकई अपने इलाकों की वेलफेयर के लिए सोच ले। चले हमारी और अगली जनरेशन या जो जनरेशन बुजुर्गी की उम्र में है उनके लिए कुछ आसानियाँ हो। और जिहड़ी बच्ची नौशी है हटकलियां कर दी। अच्छा हम शादी मेरी कैसे मेरी शादी अच्छा मैं अनारकली हूँ। एडी लंबी उन्हें बकवास बेतुकी की थी। निजी टीवी चैनल पर चलने वाला ड्रामा ज़ेबाइश तनकीद की जद में आ चुका है। वजह ये बताई जा रही है कि एक यूट्यूब का चैनल है जिस पर एक खातून जो कि अम्मा का किरदार निभाती हैं, अम्मा का एक टैग है उन पर, और वो उस हवाले से कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं टेलीविज़न सीरियल्स पर। उन्होंने ज़ेबाइश पर क्रिटिक की है और ऐसी क्रिटिक की है कि वाकई अम्मा ने ज़ेबाइश की अम्मा बा एक कर दी है। हालात ये हैं कि उसमें इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक एलिमेंट है जिस पर उन्होंने बड़े ही सादा और धड़ल्ले वाले अंदाज में क्रिटिक की है। यानी जिस तरह हम घर में अपने बुजुर्गों के साथ बातें करते सेम उन्होंने वैसे ही यूट्यूब चैनल पर कर दी हैं, और बातें सच पर मबनी थी। कुछ ऐसे बीच में एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, कुछ ऐसे अनासिर बीच में थे जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड थे। यानी उसको उस ड्रामे का नाम बड़ा उम्दा अम्मा ने कहा कि बुड्ढे ठरकी रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हर जगह ठर्क की अलामत बताई जा रही हैं, किस किस तरह ठर्क लगाया जा सकता है, ठर्क की कितनी अक़साम है और किन किन इलाकों में किन किन घरों में किस तरह से ठर्क लगा सकते हैं। यानी ठर्क पर प्रॉपर थीसिस लिखा गया है। महसूस तो हमें ऐसे होता है, लेकिन इसके जवाब में अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा ने कुछ अलग ही अंदाज में क्रिटिक को समझा है और उस पर उन्होंने अल्ट्रा क्रिटिक कर दिया है। उन्होंने उनके अंदाज पर, यानी अम्मा के अंदाज पर, अम्मा के तर्ज़े तकल्लुम पर, बोलने पर काफ़ी बुरा भला कहा है कि किस तरह से एक पेंडुआना अंदाज में आप कर रहे हैं, और जो फॉलोअर हैं वो भी इस तरह से हैं। यानी उनको उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट में गिराने की कोशिश की है। अब अगर बुशरा अंसारी साहिबा इस तरह का रवैया रखेंगी तो एक नई जनरेशन जो टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रही है वो कितने क्रिटिक को समझेगी। और बुशरा अंसारी साहिबा ने पूरी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ लोगों की मिमिक्रीज करके नाम कमाया, यानी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अडॉप्ट करके उन्हें परफॉर्म किया। अगर बुशरा अंसारी साहिबा पर ये अगर ड्रामे पर क्रिटिक हो रही है, डजंट मीन कि उनके पूरे करियर पर क्रिटिक हो रही है। हम उनकी एक प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं। आर्ट के हवाले से एक बात कही जाती है कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, यानी कोई भी तख्लीकी ऐसा अमल, उसकी कोई भी हम बाउंड्री या उसके लिए बैरियर नहीं देखते। दुनिया के लोग दीगर ममालिक में काम करते हैं, अच्छा नाम बनाते हैं, नई प्रोडक्ट लाते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है और पॉजिटिव बातें भी होती हैं। इसी तरह इस ड्रामे पर भी बात हुई है। तो अगर हम आर्ट को इतना क्रिटिकली देखेंगे, क्रिटिकल भी इस तरह, जिस तरह कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह,
अगर इस जुमरे में बात हो तो बहुत अच्छी बात है और बुशरा साहिबा को इस चीज़ को समझना चाहिए। आप एक सीनियर अदाकार हैं, बहुत सारे लोग आपको देखकर अदाकारी की तरफ आए, आपका काम देखकर उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है। आपके बहुत सारे किरदारों को देखकर हमारी तरह बहुत सारे मदाह आपका जिक्र करते हैं, लेकिन आपके इस रवैये ने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद ये काम भी अब रिवायती ट्रैक पर चल पड़ा है। आप बेहतर है कि आर्ट को क्रिटिसिज्म की रेंज में रहने दें और हमारे लिए भी बेहतर है कि हम इस पर क्रिटिक ज़रूर करें, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट में करें। हाँ, याद आया, कौमी असेंबली में एक और भी बात डिस्कस की जा रही थी कि ब्लू वर्ल्ड का चैनल लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार। सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी है। नीचे बेल आइकन भी है, उसे क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हाँ, अच्छा कमेंट भी दे सकते हैं, यानी तनकीद बराए इस्लाह भी कर सकते हैं।